अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबकी ढेर सारे रिक्वेस्ट के बाद आज मैंने ये वीडियो क्रिएट कर ली है। रिकॉर्ड करके काफ़ी पहले से रखा हुआ था, लेकिन एडिटिंग आज कर रही हूँ। सो आज कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ कि रीज़न होता क्या है बेसिकली। सो ये है पार्ट ए। रीज़न की बॉटल है ये, ठीक है, इस कंपनी का है और ये गोल्ड फ्लेक्स है। देन ये पार्ट बी है जो कि है हार्डनर। रेज़न आपने 2 स्पून अगर लेना है तो हार्डनर आपने 1 स्पून लेना है, ठीक है। 1:2 का रेशियो है इसका, मिक्सिंग रेशियो यही रहता है हमेशा। अगर आप कुछ और क्रिएट करते हैं तो वो बिल्कुल अलग सा तरीका है। ये बिल्कुल बेसिक तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने रेज़न की मिक्सिंग कुछ इस तरह से करनी है। होप आप सबको समझ आए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देन ये ड्राई फ्लावर्स हैं, लाइक रोज़ पेटल्स हैं, जो कि मैंने डायरेक्टली सनलाइट में ड्राई किया था, तो ये कुछ इस तरह का कलर चेंज हो चुका है। आप लोगों को मैं वैसे भी बताऊंगी कि पेटल्स को कैसे इनडायरेक्टली ड्राई करते हैं घर में ही। सो ये प्लास्टिक की कंटेनर थी जिसमें मैंने मिक्सिंग करनी है रेज़न की। ये प्लास्टिक की ही स्पून है, आप वुडन स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं फॉर मिक्सिंग। आज की ये वीडियो बिल्कुल जुगाड़ो स्टाइल में बता रही हूँ मैं कि जो चीज़ आपके हाथ में अवेलेबल हो उसी से आप काम करें। और आपके पास रेज़न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक चीज़ ही यही है। अगर आप रेज़न आर्ट करना चाहते हैं तो रेज़न तो नेसेसरी सी बात है ना कि आपके पास होना ज़रूरी है। सो ये है सिल्वर सारे डस्ट, मेरे पास 3 अलग अलग क्वालिटीज़ के। देन मैं दिखा रही हूँ, ये मोल्ड है, अल्फ़ाबेट वाले मोल्ड हैं, A to Z और नंबर 0 to 9 तक मौजूद है इसमें। मैंने फुल साइज़ वाले लिए हैं और बड़े साइज़ हैं अल्फ़ाबेट्स के, ये वो वाला मोल्ड लिया है। देन ये कीचेन मोल्ड्स हैं, इसमें भी अलग अलग साइज़ और स्टाइल्स होते हैं। मैंने ये सिंपल वाला बाय किया है और आज आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके समझ आ जाए मैं क्या कर रही हूँ। सो ये है रेज़न पार्ट ए और ये वही कंटेनर है प्लास्टिक वाली। आपने जिस पे भी बनाना है वो प्लास्टिक की चीज़ होनी चाहिए और वो चीज़ होना चाहिए जो आप वेस्ट करें, लाइक सेफ़ नहीं कर सकते, उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप देखिए, मैंने बॉटल को ओपन किया और ये रेज़न डाल रही हूँ मैं इसमें। आपने अगर क्वांटिटी हिसाब करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मैं की चेन बनाना फर्स्ट वीडियो में इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि कैसे रेज़न को प्रिपेयर करते हैं। लाइक मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून रेज़न लिया है। अब मैं हार्डनर की बॉटल को ओपन करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हार्डनर को ऐड किया है। मैं डायरेक्टली ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं यूज़ टू हो चुकी हूँ, प्लेट्स वगैरह बना के की चेन बनाते बनाते यूज़ टू हो चुकी हूँ, इसलिए मैं जस्ट डायरेक्टली अंदाज़े से पौर कर रही हूँ। आपको क्वांटिटी समझाने के लिए इसलिए बता रही हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से रेज़न की मिक्सिंग कर सकें। अगर थोड़ा सा रेज़न कम हो या हार्डनर कम हो जाए तो वो अच्छे से प्रिज़र्व नहीं होता, उसमें लचक सी आ जाती है। जो हम की चेन वगैरह बनाते हैं या प्लेट्स ही बनाते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनने के लिए आपने हाफ़ आपने लेना है हार्डनर और फुल आपने लेना है रेज़न। लाइक 1:2 का रेशियो हमेशा इसमें यूज़ होता है रेज़न में। नेक्स्ट इसको बिल्कुल स्लोली मिक्स करना है, हार्शली नहीं मिक्स करते वरना बबल्स आ जाते हैं बहुत सारे। उसके बाद मैंने ये कीचेन वाली मोल्ड ली है, इसको टेप के ज़रिए से सारे डस्ट को मैंने रिमूव किया है। अब पेटल्स को अरेंज कर रही हूँ। कुछ लोग पेटल्स को पहले रेज़न में मिक्स करते हैं उसके बाद ही अरेंज करते हैं, वो ज़्यादा ईज़िली हो जाता है। ये तरीका जो मैं दिखा रही हूँ ज़रा मुश्किल है क्योंकि इसमें रेज़न जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, टाइम लग जाता है, पेटल्स बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है इसीलिए बता रही हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। सो आपने पहले मिक्स कर लेना है रेज़न के साथ पेटल्स को, उसके बाद ही पौर करना है। देन रेज़न देख लें, इसको बनाकर मैंने 10 से 15 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ दिया था, जब तक मैंने ये पेटल्स को अरेंज किया है। आपने भी यही करना है, रेज़न बनाते साथ ही आपने पौर नहीं करना, उसको रेस्ट के लिए छोड़ देना है 10 से 15 मिनट तक कि अपनी वो वर्किंग स्टार्ट कर दे, उसके बाद आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। इसको अच्छे से इस तरह से मैंने पौर किया और स्पून की हेल्प से ही मैं एजेस पे भी सेट कर रही हूँ। आपने क्या करना है, टूथपिक लेना है, उससे सारे एजेस को चेक कर लेना है कि सारे एजेस पे हर कॉर्नर पे
रेज़न अच्छे से चला जाए, ये ना हो कोई हिस्सा खाली हो और फिर वो बबल से नज़र आते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ गोल्ड फ्लेक्स लिया है, उसको मैं सीज़र के हेल्प से ऐड कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास जो इस वक्त मौजूद था, वीडियो बनाते वक्त मैंने वही यूज़ किया। आपने टूथपिक लेना है, उसमें ये चीज़ लेनी है, गोल्ड फ्लेक्स, और फिर ऐड करना है। इस तरह से अच्छे से आपने ऐड कर देना है और फिर आपने इसको रेस्ट के लिए छोड़ना है। सेकंड में यहाँ किचन वाली मोल्ड पर आ गई हूँ। यहाँ पे भी मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ जो मैंने अल्फ़ाबेट वाले में की है। पूरे रेज़न को अच्छे से पोर कर दिया। अब सीज़र की हेल्प से मैं गोल्ड फ्लेक्स को मिक्स करूँगी। आप चाहें तो गोल्ड फ्लेक्स को अपने रेज़न में डाल के को अच्छे से मिक्स करके फिर पोर कीजिएगा। वो प्रोफेशनल तरीका होता है, ये मैं जुगाड़ू तरीका बता रही हूँ। सो इस तरह से मैंने मिक्स किया और फिर इसके ऊपर दोबारा से रेज़न को पोर करूँगी। जो रेज़न बट लेफ़्ट ओवर रह गया है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना। आपने उतनी ही प्रोडक्ट बनानी है जितनी आपने यूज़ करनी है। अगर कम पड़ जाए तो आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो वेस्ट हो जाता है। तो मेक श्योर जितनी ज़रूरत है उतनी ही बनाएं। देन ये फ्लेम गन से इस तरह से मैंने इसके बबल्स रिमूव किए हैं। उसके बाद इसको रेस्ट के लिए मैं छोड़ दूँगी 24 to 20 आवर्स, क्योंकि इस वक्त ठंड है, सर्दियों का सीज़न है, सो प्रिज़र्व होने में ज़रा टाइम लगता है इसको, इसलिए इतना लॉन्ग टाइम छोड़ना पड़ता है। अगर गर्मियाँ होती हैं तो ओवरनाइट ये ड्राई हो जाता है। देन अब बारी है डीमोल्ड करने की। डीमोल्ड करने से पहले लोग इसके ऊपर टॉप लेयरिंग भी करते हैं। मैं आपको बेसिक तरीका बता रही हूँ, इसलिए टॉप लेयरिंग नहीं की है मैंने। ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। डायरेक्टली ये रात की लाइटिंग में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, सो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब ये आपको दिखा रही हूँ डायरेक्टली सनलाइट में। सो डायरेक्टली सनलाइट में ये कुछ इस तरह का नज़र आता है। की चेन वाले मोल्ड में जो है मैंने टॉप लेयरिंग फ्रंट बैक साइड पे मैंने जो की थी वो रेज़न और फ्लावर की थी, और टॉप लेयरिंग मैंने की है डस्ट की, जो सिल्वर डस्ट मैंने वीडियो में पहले दिखाई। होप आप सबको आज की ये डिटेल वीडियो समझ आई हो। अगर कुछ समझना है तो कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह।